हेलो दोस्तों, बैकपैक पियाली में आप सबको स्वागत है। मैं पियाली आ गई हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। तो अभी बजे है शाम की 4। बैग पैक करके बस निकल पड़ी हूँ एक नई डेस्टिनेशन के लिए। और इस बार की नई डेस्टिनेशन बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस बार हम जा रहे हैं सपनों की दुनिया में। तो आज के व्लॉग हम आप सबके ड्रीम डेस्टिनेशन की जाने का है। और ये ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है वो टाइटल देख के तो आप सबको पता ही चल गया। जी हाँ, इस बार हम जा रहे हैं यूरोप टूर के लिए। ये टूर हम करने वाले हैं 15 डेज में। तो ये 15 डेज में मैं यूरोप की 6 कंट्रीज घूमने वाली हूँ। इसकी हर एक डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए यूरोप घूम के आते हैं। हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है बेंगलोर से। और ये देखिए आपके साथ बातें करते करते हम पहुंच भी गए हैं बेंगलोर T2 में। तो हमारी फ्लाइट है रात की 10:20 में। और आप सबको पता है कि बेंगलोर की ट्रैफिक कितनी ज़्यादा रहते हैं। और आप सब जानते हो कि इंटरनेशनल ट्रिप में एयरपोर्ट में बहुत सारे प्रोसीड्यूर भी रहते हैं। तो इसीलिए हमने जल्दी घर से रवाना हो गए थे। तो अभी 7:30 बज गए हैं। तो चलिए जल्दी चलते हैं, एंट्री कराते हैं। हमारी टिकट ऑनलाइन हमने ली थी। तो चलिए अभी चलते हैं लगेज के लिए। यहाँ पे लगेज देने के बाद फिर चेकिंग होगा और फिर चलेंगे हम इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए। हमने यूरोप टूर की प्लानिंग 3 मंथ्स पहले ही कर ली थी। तो सबसे पहले हमें वीज़ा अप्लाई करनी पड़ी। और अब सबको मालूम है कि हर एक कंट्री का अलग अलग वीज़ा होते हैं। हम यूरोप टूर जा रहे हैं तो इसीलिए हमें शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करनी पड़ी। और ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए हम VFS ग्लोबल में एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ी थी। मैंने सुनी है ये वीज़ा मिलने में बहुत सारी दिक्कत होती है। मैंने ऐसे भी सुने थे कि बहुत सारे को वीज़ा मिलने के बाद भी इमिग्रेशन के टाइम प्रॉब्लम होते हैं और टूर कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको ये ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं होगी। चेकिंग इमिग्रेशन सब हो गया है, फाइनली सब अच्छे से हो गया है। हमें हमारी वीज़ा 2 वर्किंग डेज में मिल गई थी और हमारी ये इमिग्रेशन भी बहुत ही स्मूथली हो गई। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वीज़ा के लिए जितने सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो प्रॉपर और जेन्युइन होना चाहिए। और सेकेंड थिंग, हमने हमारी ट्रैवल टाइम के 2-3 मंथ्स पहले वीज़ा के लिए अप्लाई की थी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपके वीज़ा किस कंट्री से होगा ये आपकी आइटिनरी में डिपेंड करता है। जिस कंट्री में आप ज़्यादा दिन रह रहे हो उसी कंट्री में आपको वीज़ा एंट्री करानी पड़ेगी। हमने फ्रांस में ज़्यादा दिन रह रहे हैं तो हमारी वीज़ा एंट्री हुई है फ्रांस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप दूसरे कोई कंट्री जहाँ कम दिन रह रहे हो वहाँ से एंट्री किया तो वीज़ा कैंसिल होने की चांस बहुत ज़्यादा है। सो आप अपने आइटिनरी वैसे ही बनाइए। और अगर आप इक्वल नंबर ऑफ नाइट करना चाहते हो 2-3 कंट्री में तो जिस कंट्री में आप पहले एंट्री कर रहे हो वहीं से आपकी वीज़ा एंट्री करनी पड़ेगी। बस यही 2-3 चीज़ हमने बहुत ही ध्यान से की है, इसीलिए हमें वीज़ा मिलने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई और इमिग्रेशन भी बहुत ही स्मूथली हो गई। हम बेंगलोर टू पेरिस ट्रैवल कर रहे हैं गल्फ एयरलाइंस में। बीच में बहरीन में 1 आवर की लेओवर है, यानी बेंगलोर से बहरीन के टाइम लगते हैं 4 आवर, देन 1 आवर्स की लेओवर है। और फिर बहरीन से 7 आवर की जर्नी के बाद हम पहुंचेंगे पेरिस, यानी ये टोटल जर्नी है 12 आवर्स की। और ये देखिए आपके साथ बातें करते करते हमारी फ्लाइट छोड़ भी दिए है और हमें अब डिनर सर्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं डिनर में क्या क्या दिया है। तो डिनर ट्रे में दिया है स्पून, अभी ये पीने के पानी, एक बान ब्रेड दिया है और इसके साथ बटर। और ये क्या है, ये एक तो कुछ कुकीज़ जैसे लग रही है। हाँ, ये क्लासिक डेट कुकीज़ है। फिर एक सलाद और ये रही मेन कोर्स। मेन कोर्स में दिया है राइस और चिकन। हमने नॉन वेज बोली तो हमें चिकन दिया है और जो वेज है उसके लिए पनीर।
खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। सबके खाना हो गई है, बस अभी सोने की प्रिपरेशन चल रही है। और ये देखिए मिली को नींद भी आ गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और ये देखिए अंदर धीमी लाइट दे दिया गया है ताकि आपकी नींद अच्छे से हो। चाहे जितनी भी कंफर्ट मुझे कर दो, ट्रैवल के टाइम मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो बेहतर है बाहर की व्यू एंजॉय करना। तो आप देख सकते हो हम बाहर ऑलमोस्ट पहुंच भी गए हैं। कितनी सुंदर है ना। तो फाइनली हम बाहर पहुंच भी गए हैं। अभी हम जा रहे हैं चेकिंग के लिए। हाँ, यहाँ पे और एक चेकिंग होगा। लंबा लाइन है तो यहाँ पे शायद थोड़ा लेट हो सकते हैं। बस टेंशन इस बात की है कि टाइम हमारे पास बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। भगवान करे कि हमारी चेकिंग जल्दी से हो जाए। फाइनली हमारी चेकिंग हो गई है। उतने ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। हाँ, लंबा लाइन तो था लेकिन उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगी। तो चलिए कनेक्टिंग फ्लाइट के गेट की तरफ हम चलते हैं क्योंकि वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट भी हो गई है। तो चलिए जल्दी चलते हैं। और ये देखिए हम आ गए हैं और आप लाइन देख सकते हो कितना लंबा लाइन है। तो फाइनली हम आ गए हैं फ्लाइट के अंदर। मिली को यहाँ पे बहुत खुशी है क्योंकि यहाँ पे उसको टीवी मिल गई है ताकि वो कार्टून देख पाए। हमारी ये फुल यूरोप टूर हमने खुद की है। हमने कोई ट्रैवल एजेंट के साथ नहीं गए हैं। ये पूरी प्लान सौमित्र ने खुद किया है। एक्चुअली हमारी ये यूरोप टूर ज़्यादा एक्सप्लोर करने के प्लानिंग है, तो इसीलिए खुद से हमने ये प्लानिंग किया है। तो ये ट्रैवलिंग में फ़्लाइट से हमें ये क्विल दिया गया है और एक हेडफोन। ये लंबा जर्नी आप बोरिंग ना फील करो, इसीलिए यहाँ पे स्क्रीन दिया गया है। 7 आवर्स हमें ये फ्लाइट में पीछे जाना पड़ेगा। तो ये स्क्रीन में आपको हर डिटेल्स दिखाएगा कि आपकी फ़्लाइट कहाँ पे है, कहाँ तक जाएगा, कैसे जा रहे हैं। ये फुल आप ये स्क्रीन में देख सकते हो। और ये देखिए अभी हम हैं बहरीन एयरपोर्ट में। ये हमारी दिखा रहे हमारी फ़्लाइट यहाँ पे है। और अभी अनाउंस हो गया कि हमारी बोर्डिंग कंप्लीट भी हो गए हैं। अभी फ़्लाइट छोड़ने वाले हैं। और ये देखिए हमारी फ़्लाइट छोड़ भी दी है। तो ये फ्लाइट में आके ही फिर से खाना दिया गया है। और ये कुछ गार्लिक ब्रेड के अंदर चिकन के स्टफिंग है। और वो फ्लाइट में भरपूर डिनर करने के बाद ये खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, पेट में जगह भी नहीं है। यहाँ की स्क्रीन में बहुत सारे मूवीज़ के वैरायटीज़ है, आप देख सकते हो। हॉलीवुड, बॉलीवुड, तो आप आपके मनपसंद मूवीज़ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। बड़ों के साथ साथ बच्चों के भी मूवीज़ के बहुत सारे वैरायटीज़ है। और मूवीज़ के साथ साथ मैंने देखी कि यहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हो, आप गाना भी सुन सकते हो और अपने फ़्लाइट को ट्रैक भी कर सकते हो। तो मेरी जैसी ट्रैवलर के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ट्रैवलिंग के टाइम में चाहे जहाँ पे भी हो, ट्रेन, बस, फ्लाइट, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो ये 12 आवर्स में बिल्कुल जगी हुई हूँ और ये जगने में मुझे ये स्क्रीन बहुत मदद की है। तो बाहर सुबह भी हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी दिया गया है हमें। और ब्रेकफास्ट में है एक लेमन जूस, स्पून टिश्यू भी दिया गया है। फिर आप देख सकते हो एक बटर है और एक जैम है। और ये एक फ्रूट सलाद है। और साथ में सौते वेजिटेबल्स, मशरूम, चिकन सॉसेस और डबल एग ऑमलेट। और साथ में ब्रेड दिया गया था जिसकी वीडियो मैं लेना भूल गई। और ये पावर ब्रेकफास्ट करते करते हम ऑलमोस्ट देखिए पहुंच भी गए हैं। कैप्टन ने अनाउंस कर दिया कि हम 45 मिनट्स में लैंड करने वाले हैं। हमारी फ़्लाइट की अराइविंग टाइम थी 6:30, लेकिन अभी हमें बताया गया कि 7:30 को ये लैंड करने वाले हैं। और ये देखिए हम ऑलमोस्ट आ गए हैं। आप देख सकते हो अभी हम लैंड ही करने वाले हैं।
फाइनली लैंड कर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन में लैंड कर गए हैं। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। ये 12 घंटे की थकान बिल्कुल वैनिश हो गई है। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि इतने दिनों के जो वेटिंग थी वो आज खत्म हो गई है। फाइनली मैं पेरिस में लैंड कर चुकी हूँ। यहाँ पे भी फिर से इमिग्रेशन और चेकिंग होगा और आप यहाँ के लाइन देख सकते हो। तो थोड़ा बहुत टाइम हमें लगेगा बाहर निकलते हैं। बस हमारी हो गई है चेकिंग वगैरह सब कुछ। अभी वेट कर रही हूँ लगेज के लिए। यही लगेज जो हम बंगलोर में दी थी वही अभी यहाँ पे आ रही है। बीच में हमें लगेज लेने और देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जितनी भी सारे प्रोसीड्योर है यहाँ पे आने के बाद वो सब कुछ हो गई है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो लॉन्ग जर्नी मैंने की है इसकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये 11 घंटा कांस्टेंट फ्लाइट में आना ये सही में बहुत बोरिंग है मेरे लिए। मैं बिल्कुल नैप नहीं ले पाती हूँ ट्रैवल के टाइम में, तो उन लोगों के लिए फुल्ली बोरिंग है। क्योंकि कितना टाइम आप मूवी देखोगे, कितना टाइम आप गेम खेलोगे, वो भी अगर सुबह के टाइम है तो आप बाहर व्यू देख सकते हो। फाइनली हम लैंड करी हूँ पेरिस में और लैंड करते ही पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी मुझे मिल गई। तो चलिए, एयरपोर्ट की सारी काम हो गई है। अभी बाहर चलते हैं और वहाँ से लोकल टैक्सी लेके हम होटल की तरफ चलते हैं। तो अभी हम बाहर आ गए हैं। और ये देखिए एयरपोर्ट की टैक्सी स्टैंड। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर आते ही ठंड तक एक अलग वेदर में हम थे। वेदर एक डिफरेंट थी और अभी बाहर जैसे ही आई हूँ बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई। तो चलिए जल्दी एक कैब ले लेते हैं और कैब के अंदर चलते हैं ताकि थोड़ा ठंडी कम लगे। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही यहाँ की टैक्सी स्टैंड से आपको लोकल कैब मिल जाएंगे। यहाँ की हर जगह जाने के ये लोकल टैक्सी के रेट फिक्स रहते हैं। हमारी होटल एयरपोर्ट से 45 मिनट्स के दूरी पर है और हमारी पहुँचने की टाइम डिपेंड करते हैं यहाँ के ट्रैफिक के ऊपर। तो बस चलिए अभी निकलते हैं। होटल की तरफ हम रवाना हो गई है। अभी भी हम एयरपोर्ट कैंपस में ही हैं। तो अभी के लिए पेरिस एयरपोर्ट को बाय बाय करते हैं क्योंकि हम इंडिया लौटने टाइम ये एयरपोर्ट से नहीं लौटेंगे। दूसरे कंट्री से हमारी इंडिया जाने की फ़्लाइट है। और आप बाहर के वेदर भी देख सकते हो कि कितना क्लियर स्काई है और सनी वेदर भी है। और अभी कुछ दिन बारिश वगैरह की भी बिल्कुल वेदर अनाउंसमेंट है नहीं, तो उम्मीद करते हैं कि हमें घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं, सिटी की तरफ जा रहे हैं। हमें ड्राइवर भैया ने बताया कि अभी ट्रैफिक उतना ज़्यादा में नहीं मिलेगी क्योंकि अभी सुबह के टाइम है, थोड़ा बहुत मिल सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो इसीलिए हम टाइम में ही पहुंच भी जाएंगे। अभी हम सिटी के अंदर एंट्री ले ली है। अभी तक तो एयरपोर्ट से आ रहे थे, उतना कुछ डिफरेंट नहीं लगी, ऐसे लग रहे थे कि इंडिया में भी ऐसे ही हम बहुत सारे एयरपोर्ट से जब जा रहे थे तो इतनी जगह देखी थी। जैसे ही सिटी के अंदर एंट्री की है, आप देख सकते हो वो पेरिस वाला वाइब्स दिख रहा है। अब लग रहा है कि हाँ, अभी हम आए हैं हमारी सपनों की दुनिया में। फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारी होटल। और ये रही हमारी होटल। नेक्स्ट 4 डेज हम यहीं पे रहने वाले हैं। मैं जितनी एक्साइटेड हूँ, मेरी बेटी और भी ज़्यादा एक्साइटेड है। हमारे साथ साथ उसको भी ट्रैवलिंग एक पैशन हो गए है, क्योंकि जब भी वो घूमने जाते हैं ना, बिल्कुल उसको खाना नींद सब कुछ वो भूल जाते हैं, वो भी फुल ऑफ एनर्जी में रहते हैं। ये पेरिस के रोड में हूँ और मैं बिल्कुल मेरी होटल के सामने भी खड़ी हूँ। ये रोड वगैरह सब मूवी पे देखी थी, वो आज मैं वहीं पे खड़ी हूँ, तो ये ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है मेरी। अभी बजे है 9:30, यहाँ पे चेकिंग है दोपहर के 2 बजे। तो अभी हम चेकिंग नहीं कर सकेंगे, इसीलिए चलिए हम डिसाइड किया कि अंदर चलते हैं। रेस्ट रूम में हम फ्रेश होके यहाँ की लॉकर में हमारी सामान रख के फिर निकलेंगे घूमने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और एक्सप्लोर करते हैं पेरिस को। तो दोस्तों अभी के लिए ये व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए है। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।